वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। इस वीडियो के प्रेडिक्शंस आपकी जन्म चंद्रमा तुला पर आधारित है, लेकिन यदि आप किसी अन्य राशि के जातक हैं लेकिन आपका लगन यदि तुला है तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, आप तुला राशि के जातक एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वहीं आपका जो सिंबल है वो है तराजू, यानी कि तुला राशि के जातक हो या जातिका, उसमें एक गजब की सहन शक्ति देखी जाती है और विपरीत स्थितियों में गजब का नियंत्रण और संतुलन को कायम रखते हुए बनाते हुए अपनी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल घड़ी से उबर जाते हैं। वहीं तुला राशि के राशि स्वामी होते हैं शुक्र देव। शुक्र यानी कि सौंदर्य, लग्जरी, आनंद ही आनंद, परफेक्शन इन एवरीथिंग। तो आप तुला राशि के जो जातक होते हैं वो हर कार्य को बड़े परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं। हर चीज बिल्कुल उनके तसल्ली में जब तक नहीं आती, उनके आधार पर नहीं होती, वो उस कार्य को नहीं करते। और यही कारण है कि आप तुला राशि के जातकों पर आलसी होने का आरोप लगता रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आलसी हैं। आपके माइंड में चल रहा होता है कि नहीं, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसके कई टर्म एंड कंडीशंस माइंड में आपके चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर तुला राशि के जातकों को थोड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। साथ ही तुला राशि के जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, एक बड़े सपने को देखते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हदों से गुजर जाते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी भी एक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते लाइफ में। साथ ही अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो तुला राशि के जातक रोमांटिक तो होते ही हैं, वो अपने विचारों को साझा करना पसंद करते हैं। वहीं अगर तुला राशि की आप जातिका हैं तो तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी मिलनसार होता है और साथ ही वो काफी बुद्धिमान होते हैं। बड़े से बड़े संकट या घर में कोई भी उलझन हो, उसे बड़ी ही सावधानी से और संयम से निपटाने में बड़ी कुशल मानी जाती हैं। लेकिन चाहे वो तुला राशि की महिला हो या जातक पुरुष, एक बात कॉमन होती है कि लग्जरीज पे वो बहुत ज्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं। तुला राशि के जातक हो या जातिका, वो कई रिश्तों में उलझे रहते हैं। इसका कारण बड़ा स्पष्ट होता है कि शुक्र शासित राशि है तो वो विपरीत लिंग के प्रति काफी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं कुछ उलझने इनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई इन्हें हमेशा हर्ट करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती है। तुला राशि के जातक हो या जातिका, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक समन्वय है, एक कंपैटिबिलिटी है, वो मिथुन राशि के जातकों के साथ, तुला राशि के साथ और कुंभ राशि के साथ काफी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, तुला राशि होने के कारण बड़े सहृदय और दयालु किस्म के भी होते हैं। इसलिए शायद तुला राशि के जातक और जातिकाओं में बहुत ही ज्यादा ये कंप्लेन सुनने को मिलता है कि हमें लाइफ में धोखा मिला है, हमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने ही आघात किया है। वो चाहे प्रेम का मामला हो या
करियर का मामला हो या रिश्तेदारियां हो, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आपको हर्ट करती है। लेकिन आप इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखना भूल जाते हैं। एक्चुअली लोग आपको धोखा नहीं देते। अगर इस बात को यूं कहें कि हम अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं किसी भी रिश्ते पे या सामने वाले पे, जितने भी तुला राशि के जातक हैं वो इमीडिएट दूसरों की हेल्प के लिए आगे बढ़ जाते हैं, इमीडिएट प्यार में आगे बढ़ जाते हैं, इमीडिएट रिश्तों में आगे बढ़ जाते हैं, ये जाने पहचाने बिना कि कहीं सामने वाले का मतलब निकल गया तो वो हमें धोखा ना दे दे। तो अति विश्वास चूंकि आप कर लेते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि आप अगर परफेक्शन चाहते हैं, आप जिंदगी में दयालु हैं, हम्बल हैं, मन साफ है, तो कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी कैरेक्टर का हो। बड़े देर के बाद आपको यह रियलाइज होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो चुका है, क्योंकि यहां भी आपका दिल मानने को तैयार नहीं होता। अभी मैं बात कर रहा था आप सभी तुला राशि के जातक और जातिकाओं के व्यक्तित्व के बारे में। आइए अब बात करते हैं कि अगस्त के महीने में क्या गोचरीय स्थितियां बन रही है और ग्रहों की बन रही उन स्थितियों से हमारा जीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, हम कैसी मेंटालिटी रखें, कैसी स्ट्रैटेजी रखें अगस्त के महीने में, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो किसी भी पर्सनल गेन का मामला हो। हर मामलों में आपको सफलता मिले। आइए मैं बारी बारी से सभी ग्रहों के बारे में समझाता हूं और मार्गदर्शन देता जाता हूं। देखते ही देखते हम 2023 के 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। समय कैसे निकलता जाता है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन बचे हुए 5 महीनों में आप तुला राशि के जातकों के लिए गोचर में कुछ ऐसी यूनिक स्थितियां बन रही है जिसका लाभ अगर आपने ले लिया तो जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभी स्वराशि में गोचर कर रहे पंचम भाव के शनि की, जो वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। वहीं बात कर रहा हूं तुला राशि से 180 डिग्री पे आए बृहस्पति देव की, जो वर्षों के बाद पधारे हैं मेष राशि में और तुला राशि को दृष्ट कर रहे हैं, आपके लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, आपके मेंटालिटी, आपके थर्ड भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब जो तीसरा एक बड़ा हेल्प या सपोर्ट कह लें आपको जो मिलने वाला है, वो आपको इस तरीके से उछाल देगा आपकी कामयाबी की ओर। जी हां, बहुत ही जल्द अक्टूबर के महीने में मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु की, जो वक्री चलते हुए मेष राशि में 30, 29, 28, 25, 20 4 डिग्री पे पहुंच चुके हैं, अपने अंतिम डिग्रियों पे। आने वाले चंद महीनों में राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन सौर मंडल का केंद्र सूर्य या ग्रहों का राजा सूर्य या रानी चंद्रमा या कोई भी ग्रह, कोई भी इनसे बड़ा नहीं है। दोस्तों, अगला महापरिवर्तन राहु और केतु का तुला राशि के पक्ष में जाता हुआ 18 महीनों के लिए तुला राशि के जातकों के लिए कामयाबी का रास्ता साफ है। शनि अगले 2 वर्ष वहीं के वहीं, गुरु अभी अप्रैल से अगले अप्रैल तक यानी कि 1 वर्ष के लिए सपोर्ट करते हुए, और राहु और केतु अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको 18 और महीने जबरदस्त सपोर्ट देते हुए। अब बारी आपकी है, आपके सोच की है कि आपको जिंदगी में कहां जाना है, क्या बन के दिखाना है। कहते हैं ना कि तुला राशि के जातक संघर्ष तो जबरदस्त करते हैं, लेकिन संघर्ष करने के बाद इतिहास लिखते हैं।
बाकी तो सिर्फ पढ़ते हैं। तुला राशि के जातक इतिहास लिखते हैं। पिछले चंद वर्षों में तुला राशि कभी 7.5 के अंतराल से गुजरी, कभी 2.5 के अंतराल से। कुछ प्लैनेट्स के पोजीशन कुछ ऐसे रहे कि खुलकर कामयाबी का स्वाद चख नहीं पाई। लेकिन अभी बड़े जितने भी प्लैनेट हैं जिसके कारण जिंदगी में मेजर परेशानियां आती हैं, शनि, बृहस्पति देव, राहु और केतु, 4 के 4 बड़े ग्रह आपके सपोर्ट में आ चुके। ये समय आपके लिए यही कह रहा है कि आप तुला राशि के जातकों ने जितना गहरा संघर्ष देखा, जितना गहरा दर्द देखा, अब वैसे ही गहराई वाला समंदर बन के दिखाना है, जो एक कामयाबी की लहर इतनी तेज उसमें उठे कि लोगों के पसीने छूट जाएं आपकी गहराई नापते नापते। तो समय आ गया है। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आपके अंदर सिर्फ मोटिवेशन लाना ही नहीं, बल्कि एक कॉज देना है, कारण देना है। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस देखने से और एक फेक मोटिवेशन क्रिएट करने से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है एक ऐसे रीजन से, एक ऐसे कॉज से कि वो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर क्रिएट कर रही है। मैं बोलूंगा तो आप घर नहीं खरीदेंगे, मैं बोलूंगा तो आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, मैं बोलूंगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपके पास खुद आपकी कामयाबी की वजह होनी चाहिए, और वो वजह कुछ और नहीं, आपका दर्द है जो दूसरों ने आपको दिया है और आपको यह बोला है कि आप नहीं कर सकते। तो आपको वही करके दिखाना है जो लोग ये बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगस्त के महीने में अगर गोचर की बात करें तो कोई बड़े परिवर्तन नहीं है। 7 अगस्त को आपके राशि के स्वामी शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे। वहीं अगले ही दिन वो वक्री भी होंगे और सूर्य की नजदीकी डिग्री के कारण अस्त भी हो जाएंगे। जो आप तुला राशि के जातकों के राशि के स्वामी होते हैं, आयुष्य के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि अष्टमेश होते हैं। अचानक होने वाली घटनाओं का भी जो एक कारण होता है, वो सारा जो कंट्रोल करते हैं, कोई अनवांटेड घटनाएं ना हो लाइफ में, वो शुक्र करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही शुक्र जो धन है, वैभव है, लक्ष्मी है, आपके राशि के स्वामी हैं, आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं, अचानक होने वाली घटनाओं के स्वामी, आपके आयुष्य के स्वामी हैं, अभी 7 अगस्त को दशम भाव में उनकी स्थिति बनेगी। लेकिन 8 अगस्त से वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, पहले मैं आपको यह समझा दूं और साथ ही आपको उपाय भी बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र तारा जब अस्त होता है तो जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। उस समय कोई मुहूर्त नहीं दिया जाता है, यानी कि ये आपके वैवाहिक खुशियों से जुड़ा है, मांगलिक कार्यों से जुड़ा हुआ एक रीजन है। तो शुक्र जब अस्त होंगे तो पहली चीज तो यह होगी कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहते हैं दशम भाव में जब शुक्र होते हैं और अगर वो अस्त हो गए या वक्री हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा पहुंचती है जातक को। ये नेगेटिव नहीं है, समझिए क्यों पहुंचती है। शुक्र यानी कि परफेक्शन, हर काम को बिल्कुल तरीके से करने की जो टेक्निक देता है। कला, आर्ट में क्या चाहिए? परफेक्शन। चाहे आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, आर्किटेक्ट हो, फैशन डिजाइनर हो, कलाकार हो, सिंगर हो, हर जगह आपको क्या चाहिए? परफेक्शन। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई नहीं चलेगा। ये है शुक्र। शुक्र को आप डॉक्टरी पेशे में भी देख सकते हैं। सर्जन होता है, थोड़ा भी इधर उधर लग गया मामला खराब। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, विदाउट परफेक्शन कुछ भी संभव नहीं। तो शुक्र
परफेक्शन के कारक हैं, जब वो अस्त होंगे या वक्री होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी डगमग होगी। और जो आप तुला राशि के जातक हैं, बिल्कुल सब कुछ पिक्चर परफेक्ट चाहिए, उस टाइम आपका माइंड उस रिदम में काम नहीं करेगा, जिसके कारण आपको एक बेचैनी सी लगेगी। जो काम आपके मन के मुताबिक आपके सोच में नहीं आएगी, वो चीजें आपके थॉट्स नहीं आएंगे वैसे, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। उसके कारण आपको मानसिक पीड़ा होगी और वो संतुलन बनाने की प्रक्रिया में आपको एक तनाव की अनुभूति होगी। ये करियर फ्रंट पे भी हो सकता है, पति पत्नी के संबंधों की बात हो, या आप अभी अनमैरिड हो या प्रेमी प्रेमिका हो, हर संबंध जो प्यार से जुड़ा है वहां पे आपको सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि दशम भाव में शुक्र वक्री और अस्त रहेंगे अगस्त के महीने में, तो कार्य क्षेत्र में अगर आप पुरुष जातक है तुला राशि के, तो स्त्री वर्ग से सावधान रहना पड़ेगा, अभी पंगा ना लेना। यानी कि यह स्थिति दिखा रही है कि कार्य क्षेत्र में किसी स्त्री के द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुरुष जातकों को यहां पर थोड़ी सी परेशानी या मानसिक यातना को देने वाला गोचर 19 अगस्त तक। लेकिन दोस्तों, यहां घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ इसके प्रभाव को समझा रहा था ताकि आप अगस्त में इसे फील करके देखें कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त होती है। तो आप देखेंगे कि 8 अगस्त से 19 अगस्त तक खासकर ये स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं, ग्रहों के राजा सूर्य भी अभी दशम भाव में चल रहे हैं, और वर्ष की जो सबसे बेहतरीन स्थिति होती है सूर्य देव के ट्रांजिट की, गोचर की होती है दशम भाव में और 11वें भाव में। तो दशम भाव में अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। करियर में मजबूती को सूर्य देव ने बनाकर रखा है। अभी आपके राशि के स्वामी भी वही हैं, भले ही वो वक्री होंगे, अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य देव नजदीकी डिग्री पे है, लेकिन यहां कंजक्शन के जरिए अगर बात करेंगे तो पहले भाव का और अष्टम भाव का दशम से ये कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे सूर्य देव ने पूरा कमांड लिया हुआ है, तो आपके हर मनवांछित कार्य को ये सफल करते चले जाएंगे। खासकर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामले में कोई रुकावट आ रही थी तो ये गोचर बहुत अच्छा। वहीं 17 अगस्त को सूर्यदेव अपने एक और सबसे जबरदस्त भाव में, जो कि 12 महीनों में सबसे अच्छा गोचर माना जाता है सूर्यदेव का, क्योंकि एक तो लाभ का भी भाव है तुला राशि के जातकों के लिए, और सूर्यदेव की अपनी ही राशि, और कोई भी ग्रह अपनी राशि में जबरदस्त फलों को देता है। मान सम्मान, नवीन पदवी की प्राप्ति, जबरदस्त धन संपत्ति का लाभ, यानी कि अचानक लाभ के कुछ योगायोग को निर्मित करता हुआ सूर्य देव का यह गोचर। नवीन पदवी यानी कि प्रमोशन, या आपने अगर कोई स्थान परिवर्तन किया तो वहां आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। आप जिस पोस्ट पे थे उससे बड़े पोस्ट के लिए आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। सूर्य चूंकि खुद एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर अगस्त के महीने में और सितंबर 15 तक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, वहीं अगला गोचर आपको एक और सपोर्ट देते हुए 18 अगस्त को, दोस्तों सूर्य का दशम में होना और अभी आपके धनेश का और 7वें भाव के स्वामी मंगल का एकादश में होना हर तरह के लाभ को 18 अगस्त तक ज्यादा सुनिश्चित कर रहा है। क्यों? कुछ ऐसे लाभ, क्योंकि 7वें भाव में अभी राहु और बृहस्पति हैं, तो जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें वो लगातार नए अवसर, धन का लाभ देता चला जा रहा है। वहीं सूर्य के दशम भाव में रहने के कारण अगस्त में और 17 को लाभ के भाव में जाने के कारण वो तुला राशि के जातक जो विदेश जाना चाहते थे, वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये सारी बातें अचानक आपको लगा ये विलंब हो रहा था या लग नहीं रहा था कि ये होगा, बट वो हो जाएगा। आप इंडिया के बाहर रहते हो, लेकिन वहां पे कोई ना कोई कुछ ऐसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में फंसे हुए हैं। अभी राहु बृहस्पति का जो ये कॉम्बो है ना,
और वहां के जो स्वामी एकादश में है निकाल देंगे। लेकिन यहां पर एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड होगा कि आपकी कुंडली में क्या सूर्यदेव और मंगल देव की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी चूंकि गोचर की बात कर रहा हूं तो मैं इस मामले को अभी डील नहीं करूंगा, नहीं तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सीधी सी बात है कि आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है उन मुद्दों को लेकर, विदेशी मुद्दों को लेकर, वीजा एक्सटेंशन इत्यादि को लेकर, पीआर इत्यादि को लेकर। लेकिन अपनी कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति को अवश्य चेक कर ले। अगर 1-2% में यहां पे अगर समस्या आती है तो ये समस्या आपकी कुंडली से जुड़ी हुई हो सकती है, ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगला गोचर आपके धनेश और आपके 7वें भाव के स्वामी होते हुए मंगल का ही, जो कि अभी आपके लाभ के भाव में थे, 18 अगस्त को निकलकर व्यय के भाव में चले जाएंगे। मंगल जो आपके सप्तमेश हैं और धनेश हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पैसे जो आप बड़ी मुश्किल से अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, या आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पैसे आ रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन 18 अगस्त के बाद जब तक मंगल की स्थिति 12वें भाव में रहेगी, 2 मामलों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पहला मामला क्या है? संबंधों का मामला। अगर आपके पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे चल रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर 10 से 15% की भी प्रॉब्लम आपके संबंधों में है या बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो मंगल का ये गोचर वहां पर आपको कुछ पेन दे सकता है। सावधानी रखें। अगले कम से कम 1.5 महीनों तक इस मामले में, संबंधों के मामले में सावधान रखें, संयम रखें, ईगो क्लैशिंग से बचें, कोई भी एग्रेशन से बचें संबंधों में। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो यह समय 18 अगस्त से 1.5 महीने तक मंगल के लिहाज से सावधानी रखने का होगा। कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, अचानक से निवेश नहीं करना है, सोच समझ के करना है, बहुत सोच समझ कर करना है। 12वें भाव का मंगल है, लिक्विडिटी का स्वामी 12वें भाव में, धन का खर्च या नुकसान करा सकता है, सावधानी आवश्यक। वो अलग बात है, बृहस्पति देव की दृष्टि आपके ऊपर, आशीर्वाद बना हुआ है, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, सुरक्षित हैं आप। पहले भी मैंने बोला कि बृहस्पति देव आ गए 7th में, बुलेट प्रूफ जैकेट है आपके लिए। कितने भी संघर्ष, कितनी भी गोलियां इधर से उधर से, अंततः वो आपको वहां से निकाल देंगे, बचा लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन आपको सावधान रहना है। अभी मैं गोचर समझा रहा हूं। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों को ये नहीं भूलना है कि राहु की दृष्टि आपके ऊपर है, राहु केतु एक्सिस पे है अभी आप कुछ महीनों के लिए। और तो आप इतनी मेहनत से जो धन कमा रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट डालेगा राहु, कुछ इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए पोक करेगा। नया घर ले लो, नई गाड़ी ले लो, फोन ले लो, ये ले लो, कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स की इच्छाएं। एक तो खुद ही तुला राशि के जातक हैं आप, और वहां पर वो जब इच्छा को बलवती करेगा तो कुछ अनवांटेड खर्चे ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, जो आपको बाद में समस्या ना दे। और दोस्तों, अगस्त महीने का अगला और अंतिम गोचर, जो कि 24 अगस्त को होगा, कोई बदलाव नहीं है। आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी जो कि मरकरी है, बुध है, अभी आपके लाभ के भाव में ही चल रहे हैं। 17 को जब सूर्य जाएंगे तो आप बुध आदित्य योग बनाएंगे। बड़ा प्यारा लाभ बना हुआ है आप तुला राशि के जातकों के लिए। ये जो सूर्य का पीरियड होता है 11वें भाव का, पूरे साल का सबसे मजबूत पीरियड होता है। ये टाइम में आप अगर चाहें तो जीवन के बड़े बड़े लाभ निकाल सकते हैं। हर वर्ष जब सूर्य दशम और 11वें भाव में आए तो नोट करके रखिए। वो टाइम में अगर आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही है, एक तो ऐसा हो नहीं सकता, और यदि नहीं मिल रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके कुंडली में बहुत जबरदस्त कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक बड़ा
ऑफर ना मिले इस दौरान, एक बड़ा लाभ ना मिले, चाहे वो करियर का मामला हो या सम्मान का मामला हो, प्यार का मामला हो, रिलेशन का मामला हो, कहीं ना कहीं ये एक, मैंने अभी तक आपको बताया आप तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व यानी कि आपका नेचर, और बताया अगस्त के महीने में होने वाले बदलावों के बारे में। अब उन ट्रांजिट का अपने व्यक्तित्व के साथ किस तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को पुश करोगे, ये आपके ऊपर है। हर कामयाबी के लिए लक्ष्य, स्ट्रैटेजी, मेहनत और संघर्ष सभी का होना जरूरी है। कहते हैं ना, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती हुनर की, ना कोई शख्स लाजवाब होता। तो आप तुला राशि के जातक हैं, परफेक्शन आपके रग रग में है, तो आपकी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। तो इसी परफेक्शन को कैसे यूज करें? दोस्तों, मैं अपने चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 के माध्यम से हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं सिर्फ ये ना समझाऊं कि गोचर में राहु कहां है, केतु कहां है, शनि कहां है, इससे आपका कोई भी मसला हल नहीं होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी ग्रहों की स्थितियां हैं और जो उन ग्रहों के चुंबकीय प्रभाव में हम हैं, तो ये कैलकुलेशन के आधार पे हमें पता लग जाता है कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कामयाबी के लिए। तो अभी मैंने गोचर की बात की, अब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए मैं आपको ये बताता हूं। आप चाहे अभी एक स्टूडेंट हो, या आप जॉब में हो, या आप एक बिजनेस में हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हम जीवन में हर कदम पर अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करते रहते हैं, साथ में संघर्ष भी चलता रहता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि सक्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है कामयाबी के लिए। पहले हमें जो बनना है, बनते तो हम बाद में हैं, पहले यहां बनना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले थिंक लाइक अ बिलियनर। कहते हैं ना, वॉट एवर कैन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हम जानते हैं कि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, बड़ा सोचना बड़ा अच्छा होता है एक बड़ी सफलता के लिए। लेकिन अगर हम बड़ा सोच भी पा रहे हैं, एक तो कभी कभी होता है ना, हमें अपने सपनों पर ही हंसी आती है। अगर मैं आपको बोल दूं फरारी लेना है आपको, आप हंसोगे, मैं कहां फरारी, है ना। पहले क्या होता है, बड़ा सोचना ही काफी नहीं है, इसे विश्वास दिलाना है कि यस, है ना, मतलब माइंड में वो चीजें उतर जानी चाहिए, आपको अंदर से वो फील आना चाहिए कि नहीं, यस। इसको कहते हैं माइंड में किसी आइडिया को या किसी लक्ष्य को बिल्कुल कंसीव कर देना और उस पर विश्वास करना, बिलीव करना, देन आप अचीव कर लोगे। आपका माइंड करवाएगा आपसे अचीव। प्रॉब्लम यही है, रूट यही है कि हम यहां से ही सोच नहीं पाते, यहीं से पक्के नहीं होते। लक्ष्य ले भी लेते हैं लेकिन यहां से ही पक्के नहीं होते, तो लक्ष्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। वहां पर ऐड करना है बर्निंग डिजायर। आपको जो भी करना है, पहले आप सोचिए, माइंड को यकीन दिलाइए, देन उस कार्य को करने की योजना बनाइए। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो। दोस्तों, आपने धीरू भाई अंबानी के बारे में सुना होगा, एक बड़े बिजनेसमैन, लेजेंड। शुरुआती समय में उनके भाई साहब रमणिक भाई यमन में काम करते थे, तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी को बुलाया और वहां पेट्रोल पंप पे उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। सिर्फ 300 रुपीज की सैलरी थी उनकी, और उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया अपनी योग्यता से कि बहुत ही जल्दी वहां एक बड़े लेवल पे वो चले गए और धीरे धीरे उनकी सफलता की शुरुआत हुई। लेकिन मैं कहां पे था अभी कि कोई भी योजना बनाए, पहले उसकी तैयारी करें, सीखें, स्ट्रेटजी बनाएं। स्टेज 2, तो धीरू भाई अंबानी जब वहां पे पेट्रोल पंप पे काम करते थे, बिजनेस मेंटालिटी तो थी, उनके कैंटीन में जो चाय मिलती थी वहां नहीं पीते, वो वहां पे 5 स्टार होटल में जाते थे और उस
चाय से 5 गुना ज्यादा पैसे देकर वो 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीते थे। तो उनके फ्रेंड्स ने पूछा कि आप इतना पैसा चाय पे क्यों खर्च करते हो, यहां भी तो कैंटीन में मिल ही रही है। तो वो बोले कि मैं वहां चाय पीने नहीं जाता, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, और जब मैं चाय पीता हूं 15, 20, 25 मिनट जब वहां बैठता हूं तो वहां पे मुझे एसोसिएशन मिलता है, लोगों की बातें सुनता हूं, उन्हें देखता हूं कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो एक लर्निंग प्रोसेस है। तो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। दोस्तों, इसी एटीट्यूड के कारण वो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बने। लेकिन जब यहां पर हम और आप बात कर रहे होते हैं तो एक तो हम अपने आप को उस काबिल नहीं समझते, सिर्फ यही रटते रहते हैं कि तुला राशि का कुछ नहीं हो सकता, तुला राशि ऐसे है, तुला राशि वैसे है। दूसरों पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम में जो कमियां हैं उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं लक्ष्य बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, सीखिए, आपको लगेगा अरे ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खुद समझदार हूं। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक माइनर मिस्टेक हो रही है। एक इंटरनेशनल लेवल के होने वाले रेस में जो नंबर 1 और 2 आते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 जो आया वो 1 या 2 सेकंड का फर्क होता है। ऐसा तो है नहीं कि नंबर 2 आने वाले ने मेहनत ही नहीं की, सेम मेहनत की, सब कुछ वही, लेकिन जब वो दौड़ रहा था तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या तो उसके कदम लड़खड़ाए होंगे या तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में कुछ ना कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ होगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो पीछे रह गए। इसको कहते हैं परफेक्शन। हम बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, एक एक दिन ऐसे निकालते हैं, महीनों निकाल देते हैं। अभी 2023 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, अभी अगस्त में बैठे हैं। क्या अचीव किया इस साल में? है आपके पास कोई रिटर्न में है कोई माइलस्टोन? महीने, दिन, साल निकलते जाते हैं, आपको उसकी कोई परवाह नहीं होती। एक बड़ी सफलता में साल महीने तो छोड़िए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और आपके परफेक्शन ने थोड़ा सा भी लैक किया, आपकी कंसिस्टेंसी ने थोड़ा भी लैक किया, गॉन एवरीथिंग, सालों की मेहनत सब पानी में। तो यहां पर जो भी आप कर रहे हो, आप एक सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक आप हो सकता है विदेश में बैठे एक सफल सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एक बहुत बड़ी नौकरी में हो सकते हैं, एक बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, एक बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं। लेकिन आप जो भी हैं, अभी स्काई इज द लिमिट। अगर आपने अपनी सोच को और बढ़ा लिया, अपने दायरे को और बढ़ा लिया, आपकी सफलता, आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ, आपकी संपत्ति, वैभव सब उसी तरीके से इंक्रीज करेगा जितना कि आपके अंदर गट्स है, कैलिबर है। दोस्तों, हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि ईश्वर हमें आइडिया तो देता है, लेकिन आइडिया को जैसे इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जैसे हमने किसी बीज को निकाला, सीड को निकाला, उसे धरातल चाहिए, मिट्टी चाहिए, तभी उसमें कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन वहां पर हमारे जो अनवांटेड फियर होते हैं ना, और हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे नेगेटिव जो बचपन से वो चीजें आ गई है बाय डिफॉल्ट, तू नहीं कर सकता, तू गिर जाएगा, तुझसे नहीं होगा, वो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने ही नहीं देती। मान लो आप इंडिया में हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अगर विदेश चला जाता तो कमाल हो जाता, लेकिन 1% लोग उस पर एक्ट करेंगे, चले जाएंगे, और 99% छोड़ो, रहने दो, आई एम सेटिस्फाइड। वहीं दूसरी कैटेगरी आती है एक और तरह के लोगों की। दोस्तों, हम लगातार किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, धीरे धीरे पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो रियल ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रही, तो बैकआउट हो जाते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि आपकी जो एक लंबे समय की जो परिश्रम की अवधि थी, जो आपने एक टाइम दिया, सब वो वेस्ट हो गया। दोस्तों, कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा,
ऋतु आए फल होए, यानी कि अगर आपने आम का बीज बोया है, वो बड़ा भी हो गया है, पत्ते भी हरे हरे हैं, आप वेट कर रहे हैं, कितना भी आप उसको सींच लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि ऋतु ना आए। उसी तरीके से हम इंसान हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। ये जो 9 प्लैनेट हैं, उनकी दशाएं महादशाएं आती हैं, हमारे कुंडली के योगायोग फलित होते हैं। तो उसको कहते हैं एक सही समय का आना, जब भगवान ने देना होगा, अपने आप मंजर लगेंगे और मीठे मीठे आम भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ठीक उसी तरीके से हर किसी का एक समय आता है। गोचर में वो चीजें बना चुके हैं बड़े 4 ग्रह। शनि परफेक्ट पोजीशन पे, देवगुरु बृहस्पति परफेक्ट पोजीशन पे, और अभी अक्टूबर ऑनवर्ड्स राहु और केतु भी परफेक्ट पोजीशन पे रहेंगे। अब आपको सिर्फ अपनी कुंडली चेक करानी है कि आपकी कुंडली के योगायोग और दशानाथ क्या कहते हैं, और आपकी लाइफ में जो आपने मेहनत से एक बड़े पेड़ को सींचा है, पोषण किया है, वो आपको कब फल देने वाला है, ये आपकी कुंडली एनालिसिस से आप पता लगा सकते हैं। अगर कोई कमी हुई, कोई न्यूट्रिशन की कमी हुई, कुछ अगर इधर उधर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, तो उसके लिए हमारे महान ऋषि मुनियों ने कई ब्रह्मास्त्र हमारे सनातन धर्म में रखे हैं, कई रेमेडीज होते हैं। तो उन्हें अपनाएं, अपने सनातन धर्म की शक्ति को समझें और जिंदगी में कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। अगर उपायों की बात की जाए तो अगस्त के महीने में आप तुला राशि के जातकों को सिर्फ और सिर्फ शुक्र देव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वक्री और अस्त होने वाले हैं। शुक्र के लिए हमेशा आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान रखें, अपने परिधान यानी कि वस्त्रों पर ध्यान रखें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट चीजें आप यूज करें। रात्रि के समय चावल या दही का त्याग करें, वो नहीं खाना है। व्रत में अगर आप देखें, अगर आपने कभी नहीं किया है तो शुक्र के व्रत हमेशा तुला राशि के जातकों के लिए हमेशा फलदायी होती है। आप या तो संतोषी माता के व्रत कर सकते हैं, या तो माता लक्ष्मी के व्रत को कर सकते हैं। यहां पर मैं इसमें एक मंत्र ऐड करूंगा। अगर आप व्रत करते हैं किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में जिस दिन आपकी फास्टिंग रहेगी, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, कभी भी कम से कम 11 माला, 11 माला शुक्र के बीज मंत्रों का भी जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोमशः शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके शुक्र बलवान होंगे, राशि स्वामी बलवान होंगे, और शुक्र बलवान तो धन धान्य संपदा ऐश्वर्य परफेक्शन सब कुछ चरम पे चलता चला जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, अगर हमें बड़ा सोचना है, बड़ा बनना है, करोड़पति अरबपति बनना है, तो बनने के पहले हम भले ही कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स को लेकर दिखावा ना करें, मैं वो नहीं कह रहा, बट अपनी मेंटल एटीट्यूड को उस लेवल का तो रख ही सकते हैं, क्योंकि हमें जो बनना है वो यहां से पहले बनना होता है। तो इसके लिए अपनी मेंटल एटीट्यूड को, अपनी सोच को उस लेवल पे रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना संभव हो ग्रूमिंग से, अपने पोशाक से, परिधानों से, अपने गैजेट से, हर तरह से कोशिश करें कि क्वालिटी प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में ऐड करें। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे 4-5 शर्ट्स लेने हैं तो मैं अनब्रांडेड नहीं लूंगा, तो 4-5 में नंबर्स कम करूंगा और सिर्फ 2 ही लूंगा, लेकिन ब्रांडेड लूंगा। तो जब आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड वॉच पहनते हैं, ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड गैजेट्स यूज करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल का होगा। तो कम चीजें यूज करें, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करें। यह भी तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र को मजबूती देने का ही एक तरीका है। एक लड़का जो है नदी में डूब रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उन्होंने देखा
जंप किया बिना सोचे समझे और बच्चे को बचा लिया, लेकर किनारे तक आए, हाल समाचार पूछा, ठीक हो, ओके, फिर वो जाने लगे। तो बच्चे ने उनको बोला थैंक यू, धन्यवाद। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे की आंखों में आंखें डाला और कहा कि तुम इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी, आपकी जिंदगी का कोई मूल्य था। तो दोस्तों, आपको भी बस यही साबित करना है कि आपकी जिंदगी की भी कोई कीमत है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अगस्त का महीना आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।